गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें पेज नंबर 57 से पढ़ना है। राइट साइड सेकेंड पैराग्राफ। वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड। एक बार जब इलेक्शन यानी कि चुनाव का परिणाम आ जाता है, अनाउंस हो जाता है, द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। तो जो सिटिंग मतलब उस टाइम जो भी चीफ मिनिस्टर होता है तत्कालीन, तो उसको रिजाइन करना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, तो उनके मेंबर को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो नए इलेक्टेड या नए चुने हुए मेंबर होते हैं, मेंबर थे लोकदल के, चोज देवीलाल एज देयर लीडर। उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुना। तो जो जीती हुई पार्टी है वो अपना एक नेता चुनती है जिसको फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो राज्यपाल होता है किसी भी स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर को इनवाइट करता है। उस नेता को, पार्टी के जो जीती हुई पार्टी है उसके नेता को इनवाइट करता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। तो वो जो गवर्नर है उसने देवीलाल को इनवाइट किया न्यू चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड। और रिजल्ट की घोषणा होने के 3 दिन के बाद ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर बन गए। एज सुन एज ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर। तो उनकी सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स जो भी मतलब उस टाइम लोन थे, लोगों के कर्जे थे, ऑफ स्मॉल फार्मर्स छोटे किसानों के, एग्रीकल्चरल लेबरर्स कृषि संबंधी जो मजदूर होते हैं उनके, एंड स्मॉल बिजनेसमैन और जो छोटे व्यवसायी थे, उन सब के लोन को यानी कि कर्जों को माफ करते हुए एक सरकारी आदेश उनकी सरकार ने जारी कर दिया चीफ मिनिस्टर बनते ही। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। और उनकी पार्टी ने 4 सालों तक राज्य में शासन किया, रूल किया। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1919। और अगले जो चुनाव थे वो 1991 में हेल्ड किए गए, आयोजित किए गए। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। पर इस बार उनकी पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, यानी कि सहयोग नहीं मिला जनता का। द कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। तो कांग्रेस ने चुनाव जीता और उसने अपनी सरकार बनाई। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें चुनावों की जरूरत क्यों होती है। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। किसी भी लोकतंत्र में जो चुनाव हैं वो नियमित रूप से होते हैं। वी नोटेड इन चैप्टर 1 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representatives। और चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा था कि इस वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे 100 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं लोगों के जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए, यानी कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। ये रिप्रेजेंटेटिव क्या होते हैं, ये चुने हुए मेंबर जो होते हैं लोगों के द्वारा वोट डाल के, जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, चुनाव क्षेत्रों से जो लोग चुन कर आते हैं, सरकार बनाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। वी ऑल्सो रीड दैट, हम ये भी पढ़ते हैं, इलेक्शंस आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, कि बहुत सारे देशों में जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक नहीं होते। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों होती है। लेट्स ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। आओ हम एक बार देखें कि क्या जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो चुनाव के बिना हो सकता है। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस। लोगों का जो शासन है वो पॉसिबल है बिना इलेक्शंस के, बिना चुनाव के। इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे। अगर सभी लोग एक साथ प्रत्येक दिन बैठें एंड टेक ऑल द डिसीजंस, और वो सारे डिसीजन ले, सारे फैसले लें। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, यहाँ पे ये 1st चैप्टर की बात हो रही है,
जैसा हमने पहले ही चैप्टर फर्स्ट में देखा, दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी, कि किसी भी बड़ी कम्युनिटी या समुदाय में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा देश है हमारा, तो सारे देश के लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते फैसले लेने के लिए। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम, ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास टाइम हो, एंड नॉलेज टू टेक डिसीजंस ऑन ऑल मैटर्स, और सभी मैटर्स पे फैसला लेने के लिए उनके पास नॉलेज हो, ज्ञान हो। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, इसीलिए अधिकतर देशों में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, यानी कि प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करते हैं, वो रूल करते हैं, शासन करते हैं। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है कि क्या डेमोक्रेटिक तरीके से जो चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या इलेक्शन के बिना हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस, आओ हम एक ऐसे स्थान की कल्पना करें वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, जहाँ पे प्रतिनिधियों को उनकी आयु और उनके अनुभव के आधार पर चुना जाता है। और अ प्लेस, या फिर एक ऐसे प्लेस की कल्पना करें वेयर दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, जहाँ पे उनको उनके शिक्षा और उनके ज्ञान के आधार पर चुना जाता है। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल, तो इसमें एक डिफिकल्टी हमारे सामने आती है ये डिसाइड करने में कि इनमें से कौन ज़्यादा अनुभवी है और कौन ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज्ञानवान है। बट लेट्स से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज, पर हम ये कहें कि लोग जो हैं वो इन सारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शंस, और ये स्पष्ट है कि ऐसी जगह को जो इलेक्शंस होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। कहाँ पर, जहाँ लोग सारी समस्याओं को सुलझा लेते हैं, वहाँ इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी, पर क्या हम इसको लोकतांत्रिक कह सकते हैं इस जगह को। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट, और ये हमें कैसे पता चलेगा कि जिन प्रतिनिधियों को वो चुनते हैं उनको वो पसंद करते हैं या नहीं। हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, और हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों की विश के अकॉर्डिंग, लोगों की इच्छा के अनुसार वो शासन करते हैं। हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये कैसे हम इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि वो लोग जिनको लोग पसंद नहीं करते, हम उनको रिप्रेजेंटेटिव ना बनने दें या वो ना बने रहें। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें, कैसे हम ये सब ऐसे कैसे करें कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनको हम पसंद नहीं करते, कि अब हम उनको हटा सकें। दिस रिक्वायर्स अ मैकेनिज्म, इसको एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि एक नियमित अंतराल पे हम उनको चुन सकते हैं, और जब हम उनको चाहें दे विश एंड चेंज देम, हम उनको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन, और ये जो व्यवस्था है वो चुनाव कहलाती है। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम्स, इस प्रकार जो इलेक्शन है, चुनाव है, वो हमारे समय में एसेंशियल मीन्स जरूरी समझे जाते हैं फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, यानी कि किसी भी प्रतिनिधि वाली जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसके लिए। इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस, चुनाव में जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो बहुत सारी चॉइसेस हैं उनके पास, वो चॉइस मतलब अपना सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी हो सकता है ये आपका कि कौन कौन सी चॉइस होती है लोगों के पास। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, वो ऐसे लोगों को चुन सकते हैं जो उनके लिए कानून बनाए। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, वो ऐसे लोगों को चुन सकते हैं
जो सरकार बनाए और जो मुख्य फैसले ले। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। और वो ऐसी पार्टी का चुनाव कर सकते हैं जिसकी जो पॉलिसीज हैं वो सरकार का मार्गदर्शन करे और कानून बनाए। नेक्स्ट इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। कौन सी ऐसी चीज है जो चुनाव को लोकतांत्रिक बना देती है। लोकतांत्रिक का मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री यानी कि स्वतंत्र और फेयर निष्पक्ष। इस तरीके से चुनाव किस वजह से हो सकते हैं या किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं। इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीकों से हम इलेक्शन कर सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। सभी जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वो इलेक्शन करवाते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। कुछ गैर लोकतांत्रिक कंट्रीज भी हैं जो किसी न किसी प्रकार के चुनाव कराते हैं। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। तो हम लोकतांत्रिक चुनावों को किसी दूसरे प्रकार के चुनावों से कैसे अलग कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। यहाँ पे 1 आएगा। तो यह हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस हमने किया है, मतलब इस क्वेश्चन को संक्षिप्त रूप से चैप्टर 1 में। वी डिस्कस्ड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड। हमने बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल पढ़े थे चैप्टर 1 में जहाँ पे इलेक्शन जो है वो आयोजित होते हैं। बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। पर हम उनको वास्तव में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते। लेट्स रिकॉल। आओ हम याद करें व्हाट वी लर्नड देयर। हमने वहाँ क्या सीखा। एंड स्टार्ट विद अ सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो हम शुरू करते हैं एक सिंपल सी लिस्ट से, एक सूची से मिनिमम कंडीशन की ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव की जो कम से कम शर्तें हैं उनकी एक लिस्ट है। तो हम उससे शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये पॉइंट्स। देयर विल बी अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। क्वेश्चन विल बी व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सबसे कम शर्तें क्या हैं। तो ये फर्स्ट जो कंडीशन है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर एक व्यक्ति को एबल होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए किसी को चुनने के लिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव 1 वोट। इसका मीनिंग है कि हर एक व्यक्ति के पास वोट डालने का अधिकार हो। एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। और हर एक वोट की जो वैल्यू है वो एक समान होनी चाहिए। सेकेंड इज देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। यानी कि कुछ हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसमें से हम चूज कर सके। वी शुड हैव चॉइसेस। हमारे पास चॉइस या पसंद होनी चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। और जो अलग अलग पार्टीज हैं या कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं, उनको क्या करना चाहिए, वो फ्री होने चाहिए इलेक्शन में कंटेस्ट यानी कि मुकाबला करने के लिए। और उनको वोटर्स को एक रियल चॉइस जो है वो पेश करनी चाहिए। थर्ड इज द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये जो चॉइस है, ये जो विकल्प हैं एक तरह से, वो नियमित अंतराल पर ऑफर होने चाहिए। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। और चुनाव जो है वो प्रत्येक कुछ सालों के बाद नियमित रूप से आयोजित होने चाहिए। फोर्थ इज द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। जो कैंडिडेट लोगों ने प्रेफर किया है, जिसको पसंद किया, उसी को ही चुना जाना चाहिए। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। जो चुनाव होते हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। जहां लोग उन्हीं को चुन सकते हैं जिसको वो वास्तव में विश यानी कि चाहते हैं। दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। और ये जो कंडीशन है वो हमें बिल्कुल सिंपल और इजी लगती है। बट देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। पर ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां ये कंडीशन फुलफिल यानी कि पूरी नहीं होती। इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस। इस चैप्टर में हम ये सारी जो कंडीशन हैं, शर्तें हैं, उनको अप्लाई करेंगे टू द इलेक्शंस हेल्ड इन आवर ओन कंट्री। जो चुनाव हमारे देश में आयोजित किए जाते हैं उनके ऊपर।
टू सी, ये देखने के लिए, इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, क्या हम अपने देश में होने वाले चुनावों को डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक कह सकते हैं।